जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप भगवान से बात करना चाहते हैं? और क्या आप ये चाहते हैं कि भगवान आपसे बात करें? आप जो प्रश्न पूछें उसका उत्तर भगवान आपको दें। अचानक आप ये सोचने लगेंगे कि मैं आपसे क्या अनर्गल बात कर रहा हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होगा आपको मेरी इस बात पर। कुछ ऐसा ही हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ, जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा और उन्हें बताया कि माता काली जी से उनकी सीधी बात होती है। स्वामी विवेकानंद जी को सहसा विश्वास नहीं हुआ और रामकृष्ण जी समझ गए कि उनके शिष्य को विश्वास नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने सामने बैठाल कर बात करवाता हूँ। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं माँ काली जी की आवाज़ सुनी, तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान से भी बात संभव हो सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको ये सब तो बताने नहीं जा रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए, मुझसे कहिए और मैं आपको भगवान की आवाज़ सुनाऊँ। ऐसा मैं कुछ भी बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ और आपको जो मार्ग आज मैं बताने जा रहा हूँ वो अत्यंत सरल मार्ग है, जिस पर चलकर आप स्वयं ही भगवान से प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये मैं आपको अपनी सारी बात कहने के बाद आपको बताऊंगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान से बात करने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है सिद्धि। जी हाँ, भगवान से बात करने के लिए सिद्धि प्राप्त करना पड़ती है और इसके लिए सुयोग्य गुरु का होना आवश्यक है। सुयोग्य गुरु की दीक्षा से और उनके मार्गदर्शन से ही शिष्य सिद्धि ये प्राप्त कर पाता है और तब उसकी भगवान से बात हो पाती है। भगवान का मतलब है कि आप जिस ईश्वरीय स्वरूप से जुड़े हुए हैं और जिससे बात करना चाहते हैं, उसी से आपकी बात हो पाएगी। लेकिन सिद्धि का मार्ग और विधान सबके लिए सुगम नहीं है, कठिन विधान है, तप की तपस्या की स्थिति है। इससे ये इतना आसान नहीं है कि आप सब उसका अनुसरण कर सकें। अब दूसरा सरल और सर्वोत्तम मार्ग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है भक्ति का मार्ग। अब आप कहेंगे कि भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, तो कैसे सब लोग तो बात नहीं कर पाते? वो तो बस अपनी बात कहे आते हैं और उसके बाद जो परिणाम होता है उसी से समझते हैं कि भगवान ने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जब आप भगवान से अपनी पीड़ा कहते हैं, व्यथा कहते हैं और ये भी कहते हैं प्रभु ये बताओ अब मैं क्या करूं, लेकिन भगवान से कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? आप अपने पिता से बात करते हैं, माता से बात करते हैं, भाई बंधु से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, सबसे रिश्तेदारों से बात करते हैं, उनसे सीधे उत्तर आपको मिल जाता है, क्योंकि वो सब आपके सामने खड़े हैं। भगवान प्रतिमा रूप में है और प्रतिमा भी पत्थर की होती है। इससे आप सोचते हैं कि इससे तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो प्रतिमा है, पत्थर की प्रतिमा है। लेकिन भगवान पत्थर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित तो है,
आपके भीतर आत्म रूप में अंश जो उसका है उसके अंदर भी विराजमान है। वो बात करता है तो अपने आत्मरूप अंश को ही संदेश भेजता है, और वो आत्मरूप अंश अर्थात आत्मा आपकी वो संदेश को आपके मस्तिष्क में भेज देती है, और आप समझ जाते हैं कि भगवान क्या कह रहा है। आपकी भाषा में ही भगवान जवाब देता है। अगर आप इंग्लिश बोलते, आपकी मदर टंग मातृभाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में जवाब मिल जाएगा। अगर आपकी उर्दू मातृभाषा है तो उर्दू मिल जाएगा। हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी मिल जाएगा। जो भी आपकी मातृभाषा है या जो भी भाषा आप समझते हैं उसमें भगवान की तरफ से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आपके अंदर कौतूहल निश्चित तौर पे हो रहा होगा कि ये सब कैसे संभव हो सकता है और इसकी क्या योग्यता है। अब मैं योग्यता आपको बताने जा रहा हूँ। भक्ति मात्र सिर्फ टटम्बा नहीं है, रस्म नहीं है, नियम नहीं है कि बस पूजा कर ली, घंटी बजा दी, आरती कर ली, दीपक जला दिया, भक्ति हो गई। भक्ति जब मन से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है, विश्वास से की जाती है, जैसे जैसे गहराती है, जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे भगवान से का सानिध्य आपको प्राप्त होने लगता है, भगवान की अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं और आपको भगवान का अनुभव होने लगता है भीतर से और बाहर से। आप भगवान के लिए बिल्कुल बेचैन होने लगते हैं, तब भगवान आपके नज़दीक आता है और तब आप उससे जो कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर भी भगवान आपको सरलता से दे देता है और आपका मार्गदर्शन भी कर देता है। कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको भगवान की गहराई से भक्ति अवश्य करनी पड़ेगी। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आप कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहे अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।